Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का यह वाकया। कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के आते हैं और वो व्यक्ति जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बार बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करा दो। जैसे ही उसको हॉस्पिटल लाया जाता है, वहां आसपास जो मरीज बैठे हुए थे और जो उनके तीमारदार लोग बैठे हुए थे उन मरीजों की देखभाल करने के लिए, उन तीमारदारों में से एक महिला पुलिस वाले से पूछती है कि सर इस आदमी को हुआ क्या है। पुलिस वालों ने जब इस घटनाक्रम की कहानी उस महिला को सुनाई और जब उस महिला ने इस कहानी को जब वो सुनी तो उस महिला को बहुत तेजी के साथ गुस्सा आने लगता है। वो पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों पे लगता है? दरअसल इस घुटनों के नीचे क्यों नहीं लगा, बल्कि या किसी दूसरे जगह क्यों नहीं लगा? पुलिस ने इसको जैसे ही उतारा और हॉस्पिटल में इलाज के लिए दिया, इसलिए इस जगह पर शायद किसी भी इंसान को जब वो कहानी सुनता तो शायद अंदर से उसकी सिहरन पैदा हो जाती, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा था। कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले शायद हजारों बार वो सोचेगा। दरअसल आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे किसी घटना को अंजाम दे सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, और प्रयागराज का एक थाना लगता है सोराब, और सोराब थाना क्षेत्र का एक गाँव है। यहाँ पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक छात्रा, एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 की शाम, यानी कि गांधी जयंती के दिन शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी यह जो दवाई है, दरअसल एक आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, इस दवाई को तुम फ्रिज में रखवा करके आओ। दरअसल शिवगढ़ चौराहा है एक वहीं पे नजदीक में, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है। उस बच्ची को उस आधा इंजेक्शन को लेकर के उस शिवगढ़ के चौराहे पर जाना था। वो लड़की जाती है तो अपनी माँ से कहने लगती है जाते जाते कि माँ, दुर्गा पूजा का जो मेला लगा हुआ है, मैं वो मेले भी देखते आ जाऊंगी, वहां पूजा भी देख के आनी है मुझे, तो आप मुझे 10 रुपए दे दो। माँ ने जैसे ही सुनी, माँ ने उसको 10 रुपए दे दिए। वो बेटी इंजेक्शन लेकर के दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पे जाती है और वहां जाकर के उस मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया यह इंजेक्शन रख लीजिए, मम्मी ने भेजा है। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो कहाँ जाती है? दुर्गा पूजा भी नहीं पहुंचती है, ना ही वो घर लौट करके आती है। जब काफी वक्त हो जाता है तब माँ परेशान हो जाती है। उस लड़की के जो पिता होते हैं उसको कई महीने पहले चोट लगी थी, और जैसे ही चोट लगती है तो उसे डॉक्टर ने कहा था कि लंबे समय तक आपको रेस्ट करना होगा, बेड रेस्ट, और प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी है उसमें चोट आई हुई है। अब एक इंजेक्शन होता है, उसको 2 बार में लगाना होता है, आधा सुबह में आधा शाम में, और आधा इंजेक्शन लगाने के बाद क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, गरीब फैमिली था, इसीलिए वो पास कहीं एक शिवगढ़ चौक है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर है, और वो बचा हुआ इंजेक्शन जो होता है वो इंजेक्शन वहां पे रखा जाता है। अब वो बेटी उस इंजेक्शन को लेकर के गई थी, लेकिन वापस लौट करके नहीं आती है। परिवार के लोगों की चिंता बढ़ने लगती है, आसपास के घरों में पूछने लगती है। 5 बच्चों में से ये दूसरे नंबर की बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है। माँ का रो रो का बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान, छोटे भाई बहन भी परेशान, वो भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं इससे इस बात को लेकर के। इसके बाद फिर आसपास के घरों के जो लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि हमारी बेटी इस तरह से घर से निकली है, किसी की नजर कभी कहीं पे पड़ी है क्या, क्योंकि वो लौट करके वापस नहीं आई है। जब पूरी रात इस तरह से माँ ढूंढती रहती है, आसपास के लोगों को भी चिंता होने लगती है। आसपास के जो लोग थे उसकी माँ के साथ उसकी बेटी को ढूंढने में लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं पाती है। इसके बाद अगला दिन निकलता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो खेत होते हैं वहां पर एक लाश मिलती है, और लाश उसी बच्ची की होती है। और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों ने यह घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश उस जंगल के खेतों में पड़ी हुई है, तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है पूरे परिवार का। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की के तन पर कोई भी कपड़े नहीं थे, यानी कि लड़की को पहले किसी ने तो बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उसकी जो लाश होती है उस शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ा गया था, उस लड़की का पैर भी तोड़ा गया था, और उसके साथ रेप हुआ था। उसके सर में, शरीर में लगभग 6-7 स्थानों पर गंभीर चोटें आई थी। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया, इस बात का जवाब केवल पुलिस जानना चाहती थी नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी जानना चाहते थे। जो भी गांव के लोग थे इन सवालों के जवाब को वो जानना चाहते थे। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है।
फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, और जब मौके पर सारे लोग आते हैं, आने के बाद एक छोटी से छोटी चीजों को, बारीक से बारीक चीजों को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे जैसे ये खबर आसपास के गांव में फैलती है, आसपास के गांव के लोग भी इस घटनास्थल पे आ जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर इस 8 साल की बच्ची के साथ कोई इतनी बड़ी दरिंदगी आखिर कैसे कर सकता है। जब डॉग स्क्वाड वहां पर आता है तो डॉग स्क्वाड ने जो आसपास में देखा तो कुछ दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ था और कुछ ही दूरी पर चप्पल पड़े हुए थे। उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी कुछ फासले पर ही पड़े हुए थे। और इसके बाद इस कुत्ते ने सूंघा और सूंघने के बाद सीधा गांव की तरफ जाता है। और गांव के एक पंचायत भवन जो होता है, पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहाँ से रास्ता आगे को शायद कोई क्लू मिलेगा। पुलिस वाले ने उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहा था और जा करके देखते हैं कि गांव के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस पंचायत भवन में, उनके डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया पर यह चीजें वायरल होने लगती है क्योंकि इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबार में प्रकाशित हो जाता है। उसके बाद जब आसपास के लोगों ने इसके जांच पड़ताल की जब पूछताछ शुरू होती है, कुछ लोग इस घटना को लेकर के बड़े आश्चर्य थे। दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार, एक आदमी और उसकी पत्नी 5 बच्चों को कमाने खाने के इरादे से इस सोराबगंज, जो कि प्रयागराज का एक थाना लगता है, उसी का एक गांव लगता है, वहां पर रहकर पत्थर तोड़ा करते थे। और पत्थर तोड़कर वो सिलबट्टा जो होता है जिससे मसाले पीसे जाते हैं, घर घर में वो सिलबट्टा तैयार किया करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जो घर का मुखिया होता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है, वो भी रीढ़ की हड्डी में, और इसीलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट बताया था, जिसको जितना ज्यादा आराम करेंगे उतना फायदा होगा। और एक इंजेक्शन उसको प्रतिदिन लगाया करता था और वो इंजेक्शन 2 बार में लगता था। उस इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी जो कभी लौट करके वापस नहीं आई। इस बात की चिंता बढ़ने लगती है और पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है। आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम का जितनी जल्दी हो सके उसका खुलासा किया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके जो आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब चाहे वो सिंगर चौराहे पर हो या गांव में हो या आसपास के गांव में लगे हुए हो, सारे सीसीटीवी कैमरे को उन्होंने खंगालना शुरू किया। लगभग 150 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को खंगाला और 65 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ किया, लेकिन पुलिस वालों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस वाले को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध करवाया, यानी कि डीवीआर उपलब्ध कराई, और कहा कि ऐसा कुछ लगता है इस डीवीआर में कि शायद यह जो बच्ची है वो एक साइकिल पर बैठी हुई देखी गई है। पुलिस ने जैसे उस डीवीआर को देखा, उसमें सीसीटीवी जो फुटेज थे उसको देखा और फुटेज को लेकर के वो आसपास के गांव के पास जाती है। तब लोग बताते हैं कि जी यह जो साइकिल वाले इंसान है इसका नाम मुकेश कुमार है, जो कि सराय घोगी परपुर के निवासी हैं, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता है या फिर ऐसे ही खेतों में काम किया करता है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को ढूंढने की तलाश में अपनी कोशिश जारी किया तो जो व्यक्ति घर से फरार था, भागा हुआ था। इसीलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास एक जुरापुर दादूपुर के बीच में जो व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति आएगा यहाँ पर कुछ शराब उराब पीने के लिए। कुछ देर के बाद पुलिस ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा और रोकने की कोशिश की, पुलिस को देखते ही वो व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस ने उसे रोका और इसी बीच में उस व्यक्ति ने पुलिस की तरफ गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसके घुटनों के नीचे लग जाती है, यानी कि उसके घुटनों के उसके बिल्कुल जो पैर का घुटना होता है उसमें लग जाती है गोली। उसके बाद वो पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसे SRN हॉस्पिटल होता है पास में, वहां पर एडमिट कराया जाता है और उसका उपचार शुरू होता है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो बताता है कि जिस दिन घटना हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास का यह वाकया है। वो लड़की चौराहे पर देखी गई थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लड़की ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा जाना है, वहां जाकर के मेला देखना है, उसके बाद अपने घर निकल जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उस व्यक्ति ने, यानी कि वो मुकेश ने, उस वक्त बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और शराब के नशे में उस 8 साल की बच्ची को ही अपनी साइकिल के पीछे बैठा लेता है और इसी बीच में जब अलग अलग रास्तों से वो गुजर रहा था तभी किसी कैमरे में वो कैद हो जाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ उसे लेकर के जाता है। पास में ही कोई जंगल का होगा जहां लड़की के घर के आसपास ही वो जगह होता है। वहां ले जाने के बाद उस लड़की ने जैसे उसका वो कपड़े उतारने की कोशिश किया, लड़की ने चीखने की कोशिश की, तब उस मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने उस लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक कि लड़की बेहोश नहीं हो जाती।
और इसी बीच में मारते पीटते वक्त उस बेरहम व्यक्ति ने उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया और उसके पैर की हड्डी भी तोड़ दिया। साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्से में गंभीर चोटें भी आई और तब जाकर उसके साथ वो मनमानी करता रहा। और तब तक उसके साथ मनमानी करने के बाद, जब वो गंदा काम, घिनौना काम करने के बाद, जब उसके साथ वो इत्मीनान हो जाता है, तसल्ली हो जाता है, उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यह लड़की उसे पहचान चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि यह पुलिस को सारी कहानी बताए या पुलिस को साथ ही साथ घर वालों को पूरी कहानी बताए। तब वो व्यक्ति ने एक डंडे जो पास में ही पड़ा हुआ था, वो डंडा उस लड़की के सर के ऊपर बड़ी तेजी के साथ मारता है और जैसे ही डंडा उस लड़की को लगता है, उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल जहां पर वो लड़की पड़ी हुई थी, वहीं पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस लड़की को सहारा दिया, उसी व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कोई गंदा घिनौना कृत्य किया। न केवल कृत्य किया, उसे तड़पाया, उसे बुरी तरीके से मारा पीटा और तब तक उसे यातनाएं देता रहा जब तक कि वो मर नहीं जाती। हालांकि पुलिस ने उसकी अब तक जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ के दौरान उसको गोली लग जाती है। जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए थी, शायद उतनी सजा के वो असल हकदार नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा का सजा का वो असल हकदार है। और ऐसा मैं नहीं, जबकि उस मामले की सूचना सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई। जब वो लंगड़ा हुआ व्यक्ति पुलिस के कंधे पर चल रहा है, लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इसको कहाँ चोट लगी है, कैसे चोट लगी है। जब उसकी कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग यह कह रहे हैं कि उसको घुटनों में नहीं, बल्कि किसी ऐसे जगह पर गोली लगनी चाहिए थी, किसी ऐसे स्थान पर गोली लगनी चाहिए थी जैसे कि उसको किसी को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। और जो भी सुनता, शायद ऐसे अपराध करने से पहले हजारों बार वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, साथ ही आपको बताना है कि जैसे ही शाम हो जाए, खासकर अपने बच्चों को इस तरह से अकेला बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि जो वक्त है, जो हालात है, वो हालात ऐसे नहीं है कि किसी भी बालक को इस तरह से भेजा जाए। लेकिन इस घर की मजबूरी थी, उसके माँ के ऊपर जिम्मेदारी थी उन 5 बच्चों की, साथ ही पति की जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो करती तो क्या करती, या जो बच्ची थी थोड़ी सी समझदार थी और उसके मामा और मामी इस लड़की को पाल रहे थे, पोस रहे थे। इसीलिए क्योंकि मामा मामी को कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने बड़े शौक से इस बच्चे को पाला था ताकि उसके वो अच्छे से परवरिश कर सके और उसको पढ़ा लिखा रहे थे ताकि वो उनकी हर इच्छाओं को पूर्ति कर सके। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। काश उस दिन उसकी माँ ने उसे न जाने दिया होता तो शायद इस तरह की घटना उसके साथ नहीं होती। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद हो जाए। खैर, जल्द ही मिलते हैं किसी और कहानी में, किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।